बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर शाहनवाज एम.के. और आज मैं हाज़िर हूं आपके साथ ज़हनी सेहत की बात डॉक्टर शाहनवाज के साथ। आज के हमारे जो वीडियो है वो वीडियो है कि मुनश्शात क्या है, मुनश्शात के असरात क्या हैं, किस तरह मुनश्शात हमारे नस्लों को ताराज कर रही है, किस तरह हमारे नौजवान नस्लों को दीमक की तरह चाट रही है, किस तरह ये नशा जो हमारे समाज के अंदर सरायत कर गया है, किस तरह ये हमें नुकसानात दे रहा है। ये बहुत बड़ा लंबा टॉपिक है, लेकिन कोशिश करेंगे कि हम आपको थोड़े से टाइम में चीदा बातें वो आपसे कर लें, ताकि हमारे आने वाली नस्लें और हमारी मौजूदा नस्लें इस जहर से अपने आप को, अपने अड़ोस पड़ोस को, अपने प्यारों को बचा सकें। वो जो ड्रग होती है जो नशा करवाती है, वो एक केमिकल सब्सटेंस होता है। वो केमिकल सब्सटेंस इंसान के अंदर जाकर अपना काम करता है, उसके बात को, उसकी सोचों को तब्दील करता है, उनको उनके अंदर अल्ट्रेशन करता है। और ये हर समाज का हिस्सा है। ख़ास करके ये जो हमारी पिछली सदी गुजरी है, ये आधी सदी जो गुजरी है, इस सदी में तो इसने बहुत तरक्की की है, जो कि इंसान ज़ात के लिए सबसे बड़ा नुकसान और एक धमाका खेज तबाही का सबब बन रही है। बेसिकली जब हम ड्रग अब्यूज़ की बात करते हैं, यानी कि वो बीमारी की हद तक उसको पीना, यानी कि एक ऐसी आदत हो जाए जिसको बार बार करने की ज़रूरत हो, और उसकी वजह से उस इंसान का जो रवैया है और उसकी जो होश की हालत है या जिस्म के जो फंक्शंस हैं वो अल्टर हो जाएं, और फिर उसको कंटिन्यू यूज़ करता रहता है और उसका डोज बढ़ता रहता है। और जब डोज बढ़ाने से फिर इसकी डिपेंडेंस बढ़ जाती है कि उसकी जो मिकदार है वो जिस्म और जहन को अपने जद में ले लेती है और उसको आदी बना लेती है। हमारे समाज में चरस है, भंग है, हीरोइन है, आफीम है, अल्कोहल है, टोबैको और कॉफ़ी है, सिगरेट हैं और बहुत सारी और हार्मफुल चीज़ें हैं जो हमारे समाज के अंदर आजकल मुरवज हो गई हैं। और आजकल जो हमारे नस्लों के अंदर एक ख़तरनाक नशा आ गया जिसको आइस भी कहते हैं, क्रिस्टल भी कहते हैं, मैथ भी कहते हैं। और ये वो है जो स्टिमुलेंट है, जो 3-3 दिन बच्चे सोते नहीं हैं, लाल आँखें हैं, गुस्सा है, चिड़चिड़ापन है, अजीब गैबी आवाज़ें आती हैं। तो जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ती जाएगी इस तरह हम आपको अलामात और सारी चीज़ों को बताते जाएंगे। ये जो नशा है इसकी अलामात दोहरी होती है, यानी कि जिस्मानी अलामात होती हैं, रवैयों के ऊपर होती है, यानी कि आंखें लाल हो जाना, पुतली बढ़ जाना, फुल जाना, छोटी हो जाना, भूख में कमी आ जाना, नींद की कमी आ जाना, वजन बढ़ जाना, और जिस्मानी तौर पे काम काज के हवाले से, चलने फिरने के हवाले से, और जिस्मानी अपीयरेंस यानी कि मेला कुचेला रहना, अपने कपड़ों का ख्याल नहीं रखना, सफाई का ख्याल नहीं रखना, और गंद वाली जगह वहाँ पे पड़े रहना, बदबूदार सांस आना, चलने फिरने के जो कोऑर्डिनेशन होता है वो डिस्टर्ब हो जाना, और काम में दिलचस्पी न होना, और काम की जो परफॉर्मेंस है उसमें कमी आ जाना, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम होना, और अजीब सी चेंज आ जाती है, रवैये तब्दील हो जाते हैं, बयान न करने जैसी तशवीश उसके अंदर पैदा हो जाती है। वो समझता है कि मेरी दुनिया इस पुड़िया में कैद है, मेरी दुनिया इस बोतल में कैद है, मेरी दुनिया इस ठरे की, इस शराब की एक पैक के अंदर कैद है, मेरी एक चर्स के सिगरेट में, एक सुल्फी में, या एक जो है ना वो चिल्म के अंदर कैद है। वो अपनी उस दुनिया को धुएं की जद में लाकर अपनी सेहत को, अपनी मिल्कियत को, अपने रिश्तों को, अपने दोस्तों को, अपनी इज्जत को, सबको पामाल करता हुआ जाता है। उसको पता तब चलता है कि वो किसी एड्स में शिकार हो गया, उसको हेपेटाइटिस बी हो गई, हेपेटाइटिस सी हो गई, जिस्मानी आर्ज़े हो गए, टीबी हो गई, दमा हो गया, गुर्दे फेल हो गए, या जिगर फेल हो गया, या इस तरह के जो जिस्मानी बीमारियां हैं। और उसके अलावा डिप्रेशन आ जाता है, उसके अंदर खुदकुशियाँ आ जाती हैं, उसके अंदर तशवीश आ जाती है, जैसे मैंने कहा ना कि एक अनएक्सप्लेन्ड एंग्जाइटी, यानी कि बयान न कर सकने जैसी एक तशवीश आ जाती है, और उसका काम बतदरीज कम होता जाता है। एक दिन वो फाकों का शिकार हो जाता है, और फिर समाजी बुराइयां उसके अंदर आना शुरू हो जाती हैं। लाइकवाइज चोरी करता है, डाका डालता है, स्नैचिंग करता है। कभी कभार ये भी केस रिपोर्ट हुए कि नशा न मिलने की वजह से किसी ने अपनी माँ को मार दिया, किसी ने अपने भाई को मार दिया, बीवी को मार दिया। डाका डालते उसने किसी के ऊपर फायर, क्योंकि इनके इम्पल्स कंट्रोल में नहीं होते, इनके जज्बात अपने कंट्रोल में नहीं होते, इनके रवैये अपने कंट्रोल में नहीं होते। ये सारे के सारे उस नशे आवर चीज के ताबे होते हैं, नुकसान दे रही है। क्योंकि हम जिस समाज में
में रह रहे हैं, हमारा एक इस्लामी समाज है, लेकिन जो बाकी मानदा समाज है वो भी समाज इसको कंडेम करते हैं। कोई भी मजहब हो, कोई भी फिक्का हो, वो ये कहता है नशा तबाही है, और नशा जो है ना किसी भी मजहब में उसकी इजाजत नहीं है, आप नहीं कर सकते हैं। इसके जो असबाब होते हैं वो थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं, यानी कि कुछ लोग बेरोजगार होते हैं और उस बेरोजगारी की दलदल में अंदर वो पड़े रहते हैं, तो उसकी वजह से वो नशे की तरफ राग़िब हो जाते हैं। कुछ है नहीं तो किसी दोस्त से मांग मूंग के इधर उधर करके, और कुछ लोगों के ऊपर राह फरारत अख्तियार करनी है, कोई इक्तिसादी दबाव आ जाता है, कर्जे के अंदर चले जाते हैं या किसी मामले के अंदर चले जाते हैं तो भी वो करते हैं। और मुख्तलिफ किस्म के समाज और तहजीबों के अंदर जो कुछ नशा होता है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर एक तजर्बा करने की और तजस्सुस वाली शख्सियत होती है, वो कहते हैं कि एक दफ़ा करके देखते हैं, क्या पता, इसको देखते हैं लोग कर रहे हैं उनको क्या हो गया। इसके अलावा दोस्तों के प्रेशर में लोग नशा करते हैं, जिनसी तस्कीन के लिए, या इम्तिहान में फेल हो गए, ताल्लुक टूट गया, डाइवोर्स हो गई, डिप्रेशन हो गया, और कुछ और ऐसे मामलात होते हैं जो इंसान के जिस्म के साथ वाबस्ता है, नफ्सियात के साथ वाबस्ता है, समाजियात के साथ वाबस्ता है, वो सारे मिलजुल के इस नशे के असबाब में अपना हिस्सा डालते हैं। जब हम इसकी कैटेगरीज पे आते हैं तो कुछ स्टिमुलेंट होती हैं, वो बंदे को जगा के रखती हैं, अलर्ट रखती हैं। एम्फेटामीन है, कोकीन है, निकोटीन है। सिगरेट पीते हैं कि जागने के लिए, आजकल एम्फेटामीन, मेथाम्फेटामीन और कोकीन आ गई है। हीरोइन का इस्तेमाल होता है। हीरोइन एक अजीब दुनिया है, आपने देखा होगा कि हीरोइन जब से आई है तो आपको अजीब सी दुनिया नज़र आती है कि वो लोग क्या करते हैं, चोरियाँ करते हैं, गंदे कुचेले मेले कुचेले लोग होते हैं, किसी का किसी ख्याल नहीं करते हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं, मुख्तलिफ तरीक़ों से नशा इस्तेमाल कर रहे हैं। नशा हमारे तहजीब, हमारी जो पूरी जो एक स्ट्रेंड है जिसको हम कहते हैं सोसाइटी, हमारी मुल्क, हमारी कौम, हमारी सुल्तनत के लिए एक दीमक की तरह है, क्योंकि इसके अंदर आपकी जजमेंट ख़राब हो जाती है, इसके अंदर मेमोरी लॉस हो जाती है, डिप्रेशन आ जाता है, बहुत सारी और चीज़ें आ जाती हैं। हम कहते हैं ना कि एक सॉफ्ट नशा होता है, एक हार्ड नशा होता है, जैसे कि सिगरेट हो गया, टोबैकोज़ हो गई, चबा के खाने वाली तंबाकूज़ हैं, जिसमें आजकल आपको एक बार जालिम किस्म की पुड़ियाँ आ रही हैं जिसके अंदर पता नहीं क्या क्या केमिकल डालकर, उसके अंदर तंबाकू डालकर मुँह का कैंसर हो रहा है, फेफड़ों का कैंसर हो रहा है, खाने की नाली का कैंसर हो रहा है, प्रोस्टेट का कैंसर हो रहा है, मुख्तलिफ कैंसरस चीज़ें उसके अंदर पाई जाती हैं। ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, दिल की बीमारियां बढ़ जाती है, मैदे के मसाइल हो जाते हैं, खुराक की कमी हो जाती है, कभी किसी को जो है ना डायरिया हो जाती है। जितने भी नशे हैं, मैं आपको आज एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ कि जितने भी नशे हैं ये शुरुआती तौर पे आपके अंदर एक हैजान पैदा करते हैं, लेकिन फिर ये आपकी जिनसी तस्कीन को, बच्चा पैदा करने की सलाहियतें, उनको भी सलब करती हैं, ख़त्म करती हैं। जिस मकसद के लिए ले रहे हैं, इंजॉय करने के लिए, वो आपके लिए कातिल साबित हो रही है। आपको आगे चलकर वो और जो ना किसी और दलदल में गर्क कर देती है, जिससे ये होता है कि आप अपनी सेहतमंदाना ज़िंदगी गुजारने से कोसों दूर चले जाते हैं और एक बड़े कुएं के अंदर गिर जाते हैं। फिर वही आपकी दुनिया बन जाती है। फिर आपकी तलब और आपकी जो ना खपत, आपको जो चीज़ चाहिए वो कितनी चाहिए, किस मिकदार में चाहिए, क्योंकि जो डिपेंडेंस है, इस नशे की जो इल्लत है, जो आदत है, वो उसके अंदर रोज़ बरोज़ उसकी मिकदार बढ़ती जाती है। उस पर सेट हो जाता है तो फिर वो जो ना दूसरी मिकदार उसको ज़्यादा चाहिए। यानी कि कोई 6 सिगरेट पी रहा है किसी नशे के, तो फिर वो 10 सिगरेट पे आ जाएगा, 15 पे आ जाएगा। फिर एक लम्हा ऐसा आएगा कि वो उसके लिए तबाही के अलावा कहीं का रास्ता नज़र नहीं आएगा, फिर वापसी। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो पैगाम है कि नशे से पाक पाकिस्तान, नशे से पाक दुनिया, नशे से पाक इंसानियत, ये एक पैगाम है आप लोगों का, हम लोगों का, सब लोगों का, ताकि इसके ऊपर काम करें। हम अपने एक सर्कल के अंदर देखें कि कौन हमारा भाई, कौन बेटा, कौन बेटी, कौन ऐसा है जो इस नशे की लत में मुब्तला है। वो काबिल रहम ज़रूर हैं, लेकिन उनको आपकी एक प्यार भरी थपकी, आपकी निशानदेही, आपका आगे बढ़ना, आपको उनको मोटिवेट करना, आपको उनको सीधे रास्ते पे लाना एक अच्छे अमल के तौर पे उभरेगा। वो एक सदका जारिया है। वो उससे उस बंदे की, कहते हैं ना कि अगर एक इंसान की जिसने ज़िंदगी बचाई, उसने समझ लें कि पूरी कायनात के इंसानों की ज़िंदगी बचाई। और मैं कहता हूँ कि अपने आप को हलाकत में न डालो मेरे बच्चों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जो इन बीमारियों में मुब्तला है, नशा इस्तेमाल करने की बीमारी, मनशियात इस्तेमाल करने की बीमारी, उनसे मैं इल्तजा करता हूँ, एक मुद्दबाना इल्तजा करता हूँ कि आप इस कौम और मुल्क और सुल्तनत की मुस्तकबिल हैं। कौम की बागें आपका इंतज़ार कर रही हैं, इस कौम की रहनुमाई आपका इंतज़ार कर रही है, इस कौम की सारी चीज़ें आपका इंतज़ार कर रही है। वो मेरा बेटा हो सकता है, मेरी बेटी हो सकती है, मेरा भाई हो सकता है, आप हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो आगे बढ़ें, इस आगाही को, इस MK हेल्थ TV को आगे बढ़ाएं, इसका जो है ना बेल आइकॉन दबाएं, इसका जो है ना सब्सक्राइब करें, और उसके अलावा इसको शेयर करें, इसको लाइक करें, अपने कमेंट्स दें।
आपको जो भी मालूमात चाहिए इसके अंदर लिंक्स पड़े हुए हैं, बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं। उसके अलावा मेरा नंबर भी पड़ा हुआ है, मेरी ईमेल भी पड़ी हुई है। अगर किसी बेटी को, किसी बेटे को, किसी बहन को, अपने औलाद को इस नशे से बचाना है तो वो मुझसे रुजू कर सकती हैं। जो कंसल्टेशन में ऑनलाइन दूंगा वो फ्री ऑफ कास्ट होगी, उसकी कोई चार्जेस नहीं होगी। एक सदका जारिया समझकर इस वीडियो को और बाकी मानदा वीडियो को आगे बढ़ाएं। इंशाअल्लाह दोबारा मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।